आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग रहेंगे। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। आर्टिकल 51 क इसमें मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। आर्टिकल 52 भारत में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति की शक्तियां। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि यानी एकल संक्रमणीय विधि की बात की गई है। आर्टिकल 56 इनके कार्यकाल की बात की गई है। आर्टिकल 57 इनके दोबारा निर्वाचन की बात की गई है। आर्टिकल 58 इनके योग्यता की बात की गई है। आर्टिकल 59 इनके शर्तों की बात की गई है। आर्टिकल 60 इनका शपथ कौन दिलाएगा इसकी बात की गई है। आर्टिकल 61 इनके ऊपर महाभियोग कैसे लगेगा, इनका महाभियोग कैसे होगा इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 62 इनका पद रिक्त यानी कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की बात की गई है। राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त होगा। आर्टिकल 63 भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 64 भारत में उपराष्ट्रपति के यह जो है पदेन सभापति होंगे यानी कि राज्यसभा का जो पद होता है सभापति वह पदेन सभापति उपराष्ट्रपति भी होंगे। 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पे कार्य करेंगे। 66 आर्टिकल 66 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्य योग्यता होगी उसके बारे में बात की गई है, उनके निर्वाचन की बात की गई है। आर्टिकल 67 इनके कार्यकाल की बात की गई है। आर्टिकल 68 इनका पद रिक्त कैसे होगा उसकी बात की गई है। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति को शपथ कैसे दिलवाया जाएगा उसकी बात की गई है। आर्टिकल 70 इसमें बताया गया राष्ट्रपति के कार्य की विस्तार के बारे में, संसद की शक्तियों के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 71 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच के निर्वाचन में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की बात की गई है। आर्टिकल 73 में ये बताया गया है कि यहाँ भी कार्य विस्तार की बात की गई है। आर्टिकल 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 में बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। आर्टिकल 76 में बताया गया है भारत में एक अटॉर्नी जनरल होगा जिसको हम एजी कहते हैं यानी कि महान्यायवादी। आर्टिकल 77 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेंगे वह भारत संघ के नाम से कार्य करेंगे। आर्टिकल 78 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेंगे समय समय पर प्रधानमंत्री को दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि मैंने ये कार्य किया है। आर्टिकल 79 में बताया गया है कि भारत में एक संसद होगा, जैसे संसद बनता है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से, तो ये बताया गया है कि आर्टिकल 79 में कि भारत में एक संसद होगा। आर्टिकल 80 में बताया गया है कि एक राज्यसभा। आर्टिकल 81 में बताया गया है कि लोकसभा होगा। आर्टिकल 82 में बताया गया है कि 10 लाख लोगों पर एक सांसद होगा। आर्टिकल 83 में बताया गया है कि यानी कि संसद कैसे चलेगा यानी कि उसका कार्यकाल क्या होगा। लोकसभा 5 साल के लिए और राज्यसभा 6 साल के लिए बताया गया है। आर्टिकल 84 में बताया गया है कि संसद बनने की योग्यता क्या होगी। आर्टिकल 85 में बताया गया है कि इनके सत्रों की बात की गई है कि इनके बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र की बात की गई है और इसमें सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात की गई है। आर्टिकल 86 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होगा वो अभिभाषण की बात की गई है। आर्टिकल 87 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होगा वो विशेष अभिभाषण होगा यानी कि जब ये लोग नए नवनियुक्त सांसद लोग आते हैं तो उस समय जो है जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी बात की गई है। आर्टिकल 88 में बताया गया है कि लोकसभा के मंत्री और राज्यसभा के मंत्री एक दूसरे सदनों में जाकर के भाग ले सकते हैं, चर्चा ले सकते हैं। इनके साथ साथ एजी भी जाकर के उसमें साथ लेंगे लेकिन वोटिंग नहीं करेंगे। एजी ये लोग अपने अपने सदन में जाकर के वोटिंग करेंगे। आर्टिकल 89 में बताया गया है कि राज्यसभा का सभापति या उपसभापति होंगे। 90 में बताया गया है कि सभापति और उपसभापति का पद कैसे रिक्त होगा। 91 में बताया गया है कि यदि सभापति या उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है तो उनके जगह पे दूसरे व्यक्ति के कार्य करने की शक्तियां उन्हें प्राप्त होगी। 92 में बताया गया है कि यदि सभापति या उपसभापति के ऊपर कोई दोष या आरोप विचारणीय है तो वह पीठासीन नहीं रहेंगे। आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष की बात की गई है। आर्टिकल 94 में लोकसभा अध्यक्ष के पद रिक्त होने की बात की गई है। आर्टिकल 95 में बताया गया है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो किसी अन्य व्यक्ति के वहाँ पे बैठने की बात की गई है। आर्टिकल 96 में बताया गया है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के ऊपर कोई आरोप विचारणीय होता है तो वह पीठासीन नहीं रहेंगे। आर्टिकल 97
लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, इन चारों को वेतन देने की बात की गई है। आर्टिकल 98 में बताया गया है कि इनका एक अलग अलग सचिवालय होगा, यानी कि लोकसभा का अलग सचिवालय होगा और राज्यसभा का अलग सचिवालय होगा। आर्टिकल 99 में इनके शपथ की बात की गई है। आर्टिकल 100 में निर्णायक मत की बात की गई है, यानी कि यदि वोटिंग होती है और 50-50 की वोटिंग पड़ जाती है तो वह लोकसभा अध्यक्ष एक अपना मत दे करके निर्णायक मत देंगे। धन्यवाद।